नमो बुद्धाय। शिष्य लोग, आज आपको पांचवा पाली पाठ सिखाना है। आपको अक्षरों के बारे बताते आए। अक्षरों में वर्ग तक आपको बताया। वर्ग के बाद एक अक्षर और बाकी है। आचार्य के अनुसार इसको कहते हैं निगृहीत संज्ञा सूत्र। अंग इति निगृहीता। अंग कहा तो ये अ नहीं है, सिर्फ ये बिंदी है, टिम्ब। इसको कहते निगृहीत। अ से परे लगी हुई टिम्ब को निगृहीत कहा जाता है। इसको अकेला उच्चारण नहीं कर सकता है, इसलिए अ हम लोग सहारा के लिए लेता है। अभी कोई व्यक्ति को चल नहीं सकते तो उसको एक डंडा देता है या कोई उसको हाथ पकड़ लेता है, इसी प्रकार उसको चलने के लिए सहारा देता है। इसी प्रकार ये टिम्ब को भी चलने के लिए हम अ का सहारा लेता है, लेकर अंग इति निगृहीत अंग कहता है। लेकिन आपको निगृहीत कहा तो पूरा अंग पूरा नहीं लिखना चाहिए, हम सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए। अभी मयांग, अभी अ नहीं लिया था, सिर्फ ये बिंदी त्वांग अहंग। लेकिन आप लोग एक गलत करते हैं, ये टिम्ब रहा तो उसका उच्चारण नहीं करता है। मयंग खा तो मय बोलता है, त्वंग खा तो त्व कहता है, अहंग खा तो अहा कहता है। ऐसा नहीं, इसका भी उच्चारण करने मयंग त्वंग अहंग बुद्धंग दम्मंग संघंग, इसी प्रकार इसका भी उच्चारण करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ये हिंदी नहीं है, मराठी नहीं। ये पाली भाषा उच्चारण करने के बाद आप हिंदी के हो मराठी के अनुसार उच्चारण नहीं करना, ये अलग ही भाषा। इसलिए उसको पूरा अक्षर जैसे दिया वैसे उच्चारण करना है। आधा अक्षर है तो आधा उच्चारण करना, पूर्ण अक्षर है तो पूर्ण अक्षर उच्चारण करना। मराठी हिंदी के अनुसार नहीं करना, ये पाली है। अंग इति निगृहीता। बिंदी हमेशा ऊपर ही रहता है। बिंदु चूलामनाकार, चूड़ामणि मणि स्तूप बनाकर ऊपर एक हीरा लगा देता है, उसको चूड़ामणि कहता है, इसलिए ये भी ऊपर ही रहता है। अभी ये निगृहीत संज्ञा सूत्र उसको कहता है। अभी बाकी जो बीच में अक्षर हैं उसके बारे सूत्र आचार्य ने नहीं दिया है, लेकिन उसी अक्षरों के आप उसके बारे सिखा दिया है। लेकिन एक बात आचार्य ने और हमें बताया, परसमन्यापयोगी।
परसमन्यापयोग। अभी हमें सिर्फ अक्षर बता दिया, अक्षरों से अलग भाषा में और कुछ होता है, उसे यदि इसमें हमें नहीं दिखाया दूसरे व्याकरणों के अनुसार भी ले सकता है, दूसरे व्याकरणों के अनुसार भी ले सकता है। इसी में हर एक भाषाओं में आप हिंदी देखें, मराठी देखें, इंग्लिश देखें, या तो ये पाली देखें, संस्कृत देखें, उसमें दूसरे शब्द दूसरे भाषा का भी कुछ मिला हुआ रहता है। कारण यही है, अनुमति दिया है, यहाँ नहीं दिखाया हुआ जो भी चीज़ें हैं बाहर के व्याकरणों से भी ले सकता है। परसमन्यापयोगे, पर माने अन्य, इसलिए अन्य लोगों ने जैसे दर्शाया वैसे हमें भी कर सकता है। हमें ये भाषा में कई चीज़ें समझना चाहिए। अभी ऐसा कई चीज़ें आता है, लिंग, सर्वनाम, निपात, उपसर्ग, तद्धित, आख्यात, ये चीज़ें व्याकरण में हम आगे जब सीख के जाएंगे तभी हमें मिलता है। अपनी व्याकरण में जो न्याय नहीं दिया उसी न्याय के अन्य दिया तो बाकी व्याकरणों के अनुसार हमको इसको तैयार कर सकता है, इसलिए उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। अन्य व्याकरणों से भी हमें कुछ लेने की अनुमति इसी पाली भाषा में दिया हुआ है। परसमन्यापयोगे ये न्याय है। अभी ये संज्ञा सूत्र में, संज्ञा कांड में पाली भाषा में आपको इतना ही बता सकता है। गोसाक्षर अगोसाक्षर के बारे में आपको बता दिया। इसलिए अभी ये व्याकरण कच्छायन आचार्य ने हमें जो सूत्र दिया, सूत्र के अनुसार आपको ये बता दिया। आप शुरू में से सभी बराबर सीख के जाना चाहिए, नहीं तो आपको जंगल में जाके छोड़ दिया जैसा हो जाएगा। बाकी में आप शुरू से में अभ्यास नहीं करेंगे, आगे जाकर अभ्यास करने का इंतजार करेंगे, कठिन हो जाएंगे। इसलिए एक एक पाठ पहला सीख के ही चलना, तभी दिक्कत नहीं आता है।
अभी आपको अक्षरों के उत्पत्ति स्थान बताया। उत्पत्ति स्थान में पहले हैं कंठ, कंठ से उत्पन्न होने वाले कंठजा अक्षर, बेटा यहीं से ये हृदय होता है। हृदय से हमको बोलने की इच्छा निर्माण होती है, तभी वहाँ से एक वायु ऊपर आता है। ये ऊपर आने वाली वायु यहाँ टकरा जाता है वहीं पर, वो टकराने से निकलने वाले शब्द कंठजाक्षर होता है। अब इसके बाद तालु कहाँ है? तालु यहाँ पर है। ये जीभ दोनों तरफ ऐसी मोल के यहाँ टच होता है। जब हम तालुजा अक्षर बोलेंगे, ये जीभ है, उसको दोनों तरफ ऐसी ऊपर होकर यहाँ टच होता है, तभी तालुजा अक्षर निकलता है। यह हवा तभी वहीं से निकलता है, उसको हम वहीं से उत्पन्न होता है, तालुजा अक्षर कहता है। इसके बाद ओष्ठज, ये ओष्ठ हैं। ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले ओष्ठजाक्षर हैं। ओठ से उत्पन्न होता है। अभी उ पा प बा ब म ओठ लगता है ना, उसको ओष्ठजाक्षर कहता है। और दंतज, ये दांत हैं। दांत से उत्पन्न होने वाला दंतजाक्षर है। दांत से उत्पन्न होता है। ये ओठ है, ये दांत है। और अकवग्घा करना, इचवग्घ तालुजा, उपवग्घा ओष्ठजा, ओष्ठजा, तवग्गलसा दंतजा। तवग्गलसा दंतजा, एक कंठोठ जो, वो कंठोच्च जो, मुद्दजा, तवग्गला मुद्दजा। मुद्दज मानी में यहाँ पर है। ये जीभ मोल के यही टच हो जाता है। जीभ यही टच होकर जो अक्षर आता है उसको मूर्धजाक्षर कहता है। मुद्दजाक्षर ऊपर से, ऊपर से निकलने वाले अक्षर मुद्दजाक्षर। कंठजाक्षर, तालुजाक्षर, मुद्दजाक्षर, ओष्ठजाक्षर, दंतजाक्षर। अभी कंठ और तालु ये दोनों से मिलकर उत्पन्न होने वाला अक्षर भी है कंठ तालुजाक्षर। इसके बाद दंतोष्ठज, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठज, कंठ और ओष्ठज,
मिलकर कंठोत्तज ऐसी अक्षर भी निकलता है। ये अक्षर आपको बता दिया हुआ है। अभी ये आपको उत्पत्ति स्थान हम दिखाया है, अक्षर कहाँ का उत्पन्न होता है। कंठ से, तालु से, मुद्द से, दांत से और ओठ से। ओठ से अभी आपको उसका शंका नहीं होगा, अभी स्पष्ट हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे ये तालु क्या है, ये क्या है। अभी आपको स्पष्ट हो गया होगा ये चंचा कौन सी जगह है। अक्षर हृदय से आने वाले वायु जहाँ स्पर्श होता है वहीं से जो निकलने वाले शब्द उसी नाम से जाना जाता है। इसलिए हृदय वायु निर्माण होते बोलने के लिए, आकर कंठ में स्पर्श हो गया तो कंठजाक्षर, तालु में स्वर हो गया तो तालुजाक्षर, मुद्द में स्पर्श हो गया तो मुद्दजाक्षर, ओठों में आ गया तो ओष्ठजाक्षर, दांतों में आ गया तो दंतजाक्षर। ये आप उसी में ध्यान रखना चाहिए कौन सी जगह पर अक्षर उत्पन्न होता है। अभी मुझे लगता है आप अक्षरों के बारे आपको इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए। अभी आपने पूरा अक्षरों के बारे समझ गया। अभी आपको अच्छे से अक्षरों का उच्चारण कर सकते ज्ञान है।